नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का यह खास कार्यक्रम पितरों के लिए है, क्योंकि ऐसा कहा गया है पुरुषोत्तमी अमावस्या पितृकरी होती है। शिव महापुराण में लिखा गया है कि पुरुषोत्तमी अमावस्या में पंचग्रास बलि यदि पितरों के निमित्त दी जाए तो निश्चित रूप से पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो पंचग्रास बलि क्या है, इसका विधान क्या है, इस कार्यक्रम में हम आपको निश्चित रूप से पूर्णतया बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है मलमास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास का मतलब होता है भगवान विष्णु का मास। शास्त्रों के अनुसार मल मास 3 साल में एक बार आता है, तो इसे मल का मतलब अतिरिक्त मास के रूप में माना जाता है। इसमें कोई कार्य नहीं होता था, शुभ कार्य नहीं होता था और इसे बहुत खराब समय माना जाता था, एक तरह से बेस्ट समय माना जाता था। तो भगवान नारायण ने अपना नाम पुरुषोत्तम मास दे करके इस मास की महत्ता को बढ़ा दिया। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तमी मास की अमावस्या के दिन पंचग्रास बलि से पितृ देवता खुश हो जाते हैं। जिनके पितृ देवता प्रेत योनि में हैं या नाराज हैं या जन्म कुंडली में पंचम नवम भाव में पापक ग्रहों के कारण पितृदोष हो गया है या पितृदोष के कारण आपके घर में तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं चल रही हैं, पंडित जी कुंडली देख करके पितृदोष बार बार बोल रहे हैं। जन्म कुंडली में काल सर्प दोष के कारण जीवन में तमाम परेशानियों से आप दो चार हो रहे हैं, तो पुरुषोत्तमी अमावस्या के दिन पंचग्रास बलि जरूर करें। देखिए, पुरुषोत्तमी अमावस्या है कब? 16 अगस्त को है और दिन पड़ेगा बुधवार। इस दिन मध्याह्न के समय, यदि आपको टाइम मिलता है मध्याह्न का, तो सबसे बेस्ट समय, सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार प्रातः काल देवताओं की पूजा होती है, मध्याह्न में पितरों की पूजा की जाती है और सायंकाल में आसुरी शक्ति अर्थात तंत्र शक्तियों की पूजा की जाती है। तो यदि आप ड्यूटी वाले हैं, नौकरी पे जाना है आपको, तो प्रातः काल भी कर सकते हैं। क्या करना है? सुबह स्नान करते समय अपने स्नान वाले पानी में थोड़ा सा काला तिल डाल लें, उससे स्नान कर लें। इसके बाद शुद्धता पूर्वक अपने किचन को शुद्ध करके शुद्ध भोजन बनाया जाए। हो सके तो इस दिन पकवान बनाया जाए, मतलब पक्का भोजन बनाया जाए। 5 आप पत्तल ले लें या 5 दोना ले लें या 5 आप कोई भी हरा पत्ता ले लें, लेकिन ध्यान रखें कि दूध वाले पेड़ के पत्ते इस कार्य में शामिल ना करें। अब 5 पत्ता आप दक्षिण की ओर या पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं और बैठ करके 5 पत्ता सामने रख लें। जितना भी भोजन आपके घर में बना है, उस भोजन को एक एक करके पत्तों पे रख दें। अब ये पंचग्रास बलि का भोग तैयार हो गया। अब इसको कैसे बांटना है, ये ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा हाथ में ले लीजिएगा जल और उसमें काला तिल डाल लीजिएगा। ओम पितृभ्यो देवेभ्यो नमः
ऐसा बोल करके ऐसे जल को घुमा करके पंचग्रास बलि के सामने रख के प्रणाम। अब पहला पत्ता हो गया गाय के लिए, दूसरा पत्ता हो गया कुत्ता के लिए, तीसरा पत्ता हो गया कौवा के लिए, और जो है चौथा पत्ता हो गया चींटियों के लिए, और पांचवा सबसे लास्ट में जो आपने रखा है पत्ता, उसके साथ एक गिलास पानी रखें और रख करके इसे ले जा करके झाड़ी में या कहीं निर्जन स्थान पे या पीपल के पेड़ के नीचे अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही जो आपके साथ नहीं हैं, जो दिवंगत हो गए हैं, उनके नाम से रख दें। और गाय के लिए गाय को खिला दें, कौवा के लिए कौवे को खिला दें, कुत्ते के लिए कुत्ते को खिला दें, चींटी के लिए चींटी को खिला दें। देखिए, पंचग्रास बलि निश्चित रूप से आपके जीवन में पितृदोष को समाप्त कर देती है, जीवन में अभाव को दूर कर देती है। पंचग्रास बलि जीवन के दुखों को दूर कर देती है। हमारे यहाँ शास्त्र परंपरागत और जो ऋषि परंपरागत, वैसे गांव में भी आप देखते होंगे, जब भोजन बन जाता है तो गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, चींटियों के लिए, पितरों के लिए, भगवान के लिए तो भोजन निकाला ही जाता है। यही पंचग्रास बलि का नियम है और इसे अच्छी तरह से जान करके पुरुषोत्तमी अमावस्या के दिन यदि आप संपन्न करते हैं तो आपके पितरों के जीवन में अर्थात उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। और यदि आपके पितृ देवता तृप्त होते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से घर के एक एक प्राणी सुखी होंगे, एक एक लोग सुखी होंगे। मित्रों, कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास करिएगा। यदि आप कार्यक्रम को अंत तक देखे हैं, ओम नमः शिवाय या पितृभ्यो नमः यह लिख करके आप कमेंट करें। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में कुछ आपने समझा नहीं है, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं।